इनकी वजह से सब कुछ लेट हुआ है। 3 दिन से कह रही हूँ मुहूर्त निकलवा लो, लेकिन अब देखो एंड टाइम में 9 बजे का है, लेकिन अब 8 बजे यहीं से ही निकल रहे हैं। चलो सब कुछ रख दिया। हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आ गई हूँ फिर एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारी गाड़ी का पूजन सबसे पहले जहाँ हम रहते हैं वहाँ हुआ है, हमारी बेटियों ने किया। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सिया की दादी के घर। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 8 बज रहे हैं और गाड़ी का मुहूर्त है 9 बजे का। तो आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, तब तक वहाँ पंडित जी वगैरह सभी लोग मिलेंगे और फटाफट से पूजन हो जाएगा। बेटियां भी अभी हम दूध पी रहे हैं। बेटियां भी हमारी रेडी हो गई हैं। मेरा दूध फिनिश हो गया, रद्दू का अभी तक नहीं हुआ। ये छोटी बहन है, बताओ कितने साल की है? 3 साल की है, मैं हूँ 4 साल की। नहीं 5, आप 5 की हो। तो अभी इन्होंने दूध पी लिया है और हमारे कन्नू की पूजा पाठ भी हो गई है। तो चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं आप लोगों को। आपको पूजन का सामान दिखाओ, वो रखा है। दिखाते हैं आपको अपनी ससुराल का वीडियो। तो आप लोग ना बने रहिए ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं अपनी राजा रानी को अभी कुछ घंटों के लिए छोड़ के। दोनों ही ये बैठे हुए हैं, देखो राजा रानी हम कल आ जाएंगे। ये है हमारे प्रिया प्रीतम, ये है हमारे राजा रानी। तो इनको हम कुछ खाने के लिए रख के जाएंगे। तो जब तक हम लोग लौट के आएंगे तक हो जाएगा। चलिए, घर को किया हमने लॉक और फिर हम आ गए बाहर बच्चों को लेके। सिया राधे भी ना बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन हम लोगों को ना वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, इसमें वॉमिटिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। और एक बार ज़रा बैठ के देखो, बहुत अच्छी अंदर खुशबू वगैरह भी आ रही थी, तो बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं होगी। और यहाँ हम वेट कर रहे थे राधे के चाचा का, क्योंकि वो गए थे थोड़ा अपने कपड़े वपड़े चेंज करने, तो वो आ रहे थे। बस वो आए फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे। नाइट तो हो ही रही थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ जैसे मतलब गांव साइड में होता है ना, वहाँ पे 8-9 बजे को भी ना बहुत मतलब रात ही मानते हैं। और तो बस फिर हम लोग ना वहाँ 8:40 तक पहुँच गए थे। और हुआ ये था कि मतलब रात में जो हमारा था ना ये जाने का रीज़न कुछ भी नहीं था, हमारा जाने का कोई प्लान ही नहीं था। क्योंकि मतलब पंडित जी ने ना फ्राइडे का बताया था, फिर अचानक से उनका 7 बजे फ़ोन आया कि भैया कल तो चौथ है, चौथ को नहीं होगा। और हस्बैंड को ना थर्सडे मतलब फ्राइडे को ही कहीं मतलब जाना भी था। तो मैंने इनसे बोला भी था अगर ऐसा ही कुछ अगर इन्हें जाना नहीं होता तो फिर मैं 1-2 दिन और भी मतलब डिले कर देती। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, क्योंकि फिर मम्मी पापा को भी ना फील होगा कि देखो वो यहाँ आया नहीं है और वहीं बस बेटियों के हाथों से ही पूजन पाठ करवा लिया। तो मैंने इनको बोला कि नहीं अभी चलो। तो फिर इतनी जल्दबाजी में चीज़ें हुई कि हमें आधे घंटे में ही बच्चों को रेडी करना पड़ा, खुद भी मैं हुई और स्वीट मतलब हलवाई को फ़ोन करना पड़ा और कि भाई इतनी सारी मिठाई और है ना पैक करनी है। तो इतना हड़बड़ हो गया था। तो मैं इनसे बोल रही थी यार पता मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी गाड़ी का इतनी हड़बड़ी में पूजन होगा। बोले चल ठीक है जैसा भी है। कहते हैं ना भाई प्रभु चीती तत्काल और मन चीती कभी ना हो, प्रभु चीती तत्काल। बस वही है कि आप जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ नहीं होती है। भगवान को जो अच्छा लगेगा वो ही होगा। तो कहते हैं ना चाहे बुरा हो चाहे भला हो, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, सब में ना भगवान की मर्जी ही मान के चलो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुशियाँ खुशियाँ ही तुम्हारे साथ रहेंगी, ऐसा नहीं है। सुख दुख हमेशा ही आते हैं और चीज़ें हमेशा मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही हों, ऐसा भी नहीं होता है। तो वही ये तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी रात में वो भी वहाँ पूजन कराने जाएंगे। हमने ये सोचा था हम सुबह जाएंगे, बहुत आराम से सबसे मिलके अच्छे से जाएंगे और सभी लोगों को बुलाएंगे जो भी मम्मी के मतलब वहाँ मिलने वाले हैं, जो भी उनके व्यवहार के लोग हैं, तो सबको बुलाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे और थोड़ा सा गीत वीत भी करवाएंगे। लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अर्जेंट में ही हमको वहाँ घर से 8 बजे निकलना पड़ा और मुहूर्त भी सिर्फ 9 बजे का ही था। लेकिन हमारे घर से और हमारे गांव मतलब जहाँ हमारे ये सास ससुर का घर है
तो वहाँ पे पहुँचने में खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 20 मिनट ही लगे, मुश्किल से हम लोग आ गए थे। लेकिन फिर भी एक मतलब अंदर मन में वो चीज़ रह गई कि जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ। लेकिन हस्बैंड बार बार कह रहे थे कोई नहीं, सब ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना मम्मी पापा सभी लोग बहुत खुश थे। सबसे पहला पूजन तो किया था हमारे पंडित जी महाराज ने, फिर उन्होंने कराया था हमारे पापा जी से, मतलब हमारे ससुर जी से, फिर करा हमारी सासू माँ ने, फिर और जो भी घर में जिन लोगों की मर्जी थी उन लोगों ने किया। वैसे मैन तो मतलब कहते हैं ना सास ससुर ही होते हैं, और तो बस उन्हीं सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया और खुश भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। भाई हर एक ना माँ बाप खुश होता है, भाई उसका बच्चा चाहे छोटा काम करे या बड़ा करे, माँ बाप तो भाई खुश ही होते हैं। तो बस यहाँ पे भी ना मम्मी पापा भी खुश ही हो रहे थे, और मुझे भी ना अच्छा सा भी फील हो रहा था, और अंदर से थोड़ा सा यही हो रहा था कि अरे अब मैंने जो सोचा था कि वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन हड़बड़ी में सारी चीज़ें हुई। थोड़ा सा ना पंडित जी की भी मिस्टेक थी, और थोड़ी नहीं थी, उनकी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनसे हम ना 3 दिन से लगातार कंटिन्यूस फ़ोन कर रहे थे कि पंडित जी मुहूर्त बता दो, दिन बता दो, मुहूर्त बता दो। तो उन्होंने तो भाई सबसे पहले बताया फ्राइडे, और फ्राइडे को थी है ना चौथ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन कुल मिला के सबके साथ में अच्छा लगा बहुत। एक जो होता है ना कि अंदर से एकदम अच्छी सी फीलिंग आना कि चलो बड़े बूढ़ों के हाथों से पूजा पाठ हो गई, और मतलब आशीर्वाद मिल गया। और यहाँ पे ना मेरे चाचा जी के बच्चे वगैरह भी आ गए, तो मेरी चाचियाँ वगैरह भी आ गई थी। फैमिली अच्छी है, सभी लोग ठीक हैं, ऐसा नहीं। और फिर तो कहते हैं ना छोटी पूरी जो मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो हर एक घर की कहानी है ना, छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपस में कोई बात है और जैसे कुछ अच्छा हुआ, कोई खुशी है, अगर आप बुलाने जाओ तो कोई नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं। और छोटी छोटी बातों को लेके ऐसा नहीं है कि नहीं मुँह ऐंठ के बैठ जाए, आना ही नहीं है। तो सभी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा था, और खुशी हो रही थी। फिर हम लोगों ने ना फिर वहाँ काफ़ी टाइम तक रुके। फिर हम लोग कुछ टाइम के लिए गए थे अपने चाचा जी के भी घर पर, क्योंकि हमारे चाचा जियों के घर भी ना बिल्कुल पास में ही है। हमारे पापा जी के तीनों भाई मतलब इधर ही रहते हैं, बिल्कुल पास में। और एक लोग जो थे मेरे सबसे बड़े ताऊ जी वो ख़त्म हो गए, तो वो जो है हमारी मतलब ताई भी है, मौसी भी हैं, और उनके बच्चे वो सब गांव में रहते हैं। यहाँ पे तो ये पापा जी ने आके लिया था, बिल्कुल मेन हाईवे पे बहुत सारी जगह है। हम आपको बता रहे थे, हमारी ये गाड़ी है ना स्कॉर्पियो, ऐसी 10 गाड़ी तो हमारे घर के अंदर खड़ी हो जाएंगी, इतनी जगह है। मतलब बच्चे अंदर ना क्रिकेट खेल लें, इतना मतलब अंदर है, बहुत जगह है। 850 शायद 850 वर्ग गज के आसपास होगी। तो इतना खैर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतने से तो मतलब ज़्यादा ही होगी, है ना, कम नहीं है। तो बस यही था। अब आप लोग देखो कि नीम के इतने बड़े बड़े 2 पेड़ घर के अंदर खड़े हुए हैं, आंगन में घर बना हुआ है एक साइड। लेकिन हाँ यही है, ये मम्मी पापा के टाइम का बना हुआ है, तो थोड़ा सा ओल्ड टाइप का हो गया है, लेकिन ठीक लगता है, ऐसा नहीं है। वो लोग वहाँ रहते हैं, भाई उनकी यादें हैं, उनकी मेरे हस्बैंड की जन्मभूमि है, मतलब हमारे जो ससुर हैं उनकी जन्मभूमि उनके गांव में है, लेकिन मेरे हस्बैंड की, मेरे जेठ जी की, उनकी सबकी जन्मभूमि है ये। तो कहते हैं ना अपनी जन्मभूमि भाई कैसी भी हो, है ना, प्रेम होता है। तो बस वही था। और हस्बैंड का तो हमेशा से ही होता है कि भाई कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी करो, लेकिन पता है घर पे चलो। तो फिर भाई मैं तो उनकी हाँ में हाँ ही करती हूँ हमेशा। और यहाँ पे सासू माँ मेरी बना रही थी चूल्हे से रोटी। जब भी यहाँ आते हैं तो भाई जब कभी आते हैं तो चूल्हे से रोटी खाने को मिल ही जाती है। तो यहाँ मम्मी ने चूल्हे से रोटी बना दी थी, तो हम सभी लोगों ने बैठ के अच्छी तरीके से भोजन किया। फिर हम चाचा जी चाची जी के पास आ गए। तो उनके पास हम लोग काफ़ी टाइम तक नहीं रुके थे, थोड़ा ही टाइम रुके थे, क्योंकि टाइम नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे और हम लोगों को आना भी था, इसलिए क्योंकि शिया राधी का सुबह स्कूल था। तो हम लोग आ गए थे घर। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं।